अस्सलाम वालेकुम। ये आपने जो पूछा है ना कि हमें लोगों की मदद कैसे करनी चाहिए, उनकी जो बेचारे नादार हैं और जिनके माली वसाइल इतने नहीं होते कि वो अपने आप को सस्टेन कर सकें, कि घर में खाना भी नहीं पक रहा, उस सिलसिले में इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस शख्स को ज़रूरत है उसकी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए हमारे पास, अगर उसके वसाइल हों। हमारे बुज़ुर्गों के और असलाफ़ के तो वाक़यात ऐसे हैं कि उन्होंने अपना पेट काट के भी लोगों को दिया। ये तो एक बात अपनी जगह पर मौजूद है, और ज़ाहिर है कि जब आप एक नेकी करेंगे, किसी को खाने को देंगे, किसी को पहनने को देंगे, किसी की ज़रूरत पूरी करेंगे, तो ये एक बहुत ही मुस्तहसिन और अच्छा काम है। लेकिन जो बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि किसी की भी सबसे बेहतरीन खिदमत ये है कि हम उसको उसके पैरों पर खड़ा करें। कोई ऐसा काम करें कि वो आपका मोहताज ना रहे, उसको भिखारी ना बनाए। एक बात मैंने कहीं पढ़ी और मुझे बड़ी समझ में आई, किसी इकोनॉमिक्स ने इकोनॉमी के माहिर ने ये कहा कि किसी मुल्क के अंदर चैरिटी जितनी ज़्यादा होती है ना, चैरिटी, ये इस बात का इंडिकेटर होता है कि उस मुल्क में चैरिटी के कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है, यानी उस मुल्क के अंदर गुर्बत बहुत ज़्यादा है। वरना अगर मुल्क के अंदर गुर्बत ना हो और लोग गुर्बत की सतह से ऊपर रह रहे हों तो चैरिटी रिसीव लेगा कौन? ज़रूरत क्या होगी किसी को चैरिटी करने की? तो उसने ये कहा कि ये भी इंडिकेट करता है और ये भी इंडिकेट करता है कि उस माशरे में लोगों ने नाजायज़ दौलत इकट्ठी की हुई है, अपने वसाइल और अपनी सलाहियतों से ज़्यादा शॉर्टकट से दौलत इकट्ठी की हुई है, और जिससे ये भी जाहिर होता है कि उस मुल्क में मुनसिफाना तकसीम नहीं है पैसे की, मेहनत के बकदर लोगों की को उनका मुआवजा प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता। तो इसलिए ये तो बिल्कुल सही है कि एक भूखा है उसको खाना खिलाएं, जिसके पास कपड़ा है उसे कपड़ा दें, लेकिन इससे भी ज़्यादा खिदमत उस शख्स की ये है कि उसको उसके पैरों पर खड़ा करने की हिम्मत दिलाई जाए। नफ्सियाती तौर पर जब लोगों को हम बार बार एक खैरात देते रहते हैं तो वो उसके आदी हो जाते हैं और उनका दिमाग उनको समझा देता है कि इस तरीके से गुजारा चल जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं वो हमेशा मांग रहे होते हैं, हमेशा मांग रहे होते हैं। इसके मुकाबले में अगर उनको मेहनत की आदत डाली जाए, हाँ अलबत्ता यह है कि जब आप किसी को किसी छोटे मोटे बिजनेस के लिए कहेंगे, कोई जॉब क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए इनिशियल सरमाए की ज़रूरत होगी। वो इनिशियल सरमाया उनको कर्जे के तौर पर आप दे सकते हैं, उस सिलसिले में उनकी मदद कर सकते हैं, और उसमें भी एक चेक एंड बैलेंस ऐसा होना चाहिए कि उनके ऊपर एक जिम्मेदारी हो कि उन्होंने ये वापस करने हैं। मेरे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं ये सुनाने के लिए, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। जो सबसे शानदार, वैसे तो बहुत सारी हैं, जो सबसे शानदार जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उसको बड़ी मोहब्बत से इस बात को याद करता हूँ। एक दफ़ा मेरे पास एक साहब आए और वो कुछ इमदाद लेने के लिए आए, तो उनकी जो दोनों टांगें, ऊपर से तो बिल्कुल लग रहे थे कि नॉर्मल हैं, लेकिन उनकी जो नीचे वाली दोनों टांगें थी वो बिल्कुल मफलूज थी। तो वो जब आके कुर्सी पर बैठते थे तो पहचाना नहीं जाता था कि वो उनको नीचे से कोई प्रॉब्लम है, मगर जो ही वो उतरते थे तो वो उनको रींग के चलना पड़ता होता था। तो वो आते थे, थोड़े बहुत पैसे लेके चले जाते थे। एक दफ़ा आए तो मैंने इसी उसमें कहा कि मैंने कहा यार आप अदरवाइज़ तो माशाल्लाह आपकी बॉडी अपर से ठीक है, तो आप कोई काम करें। उसने कहा जी मैं क्या काम करूँ? तो मैंने उनके साथ एक पूरा सेशन किया और वो इस बात पर तैयार हो गए कि उनके एक ब्रदर इन लॉ हैं साले, जो कि बेरोज़गार है, तो वो उनको साथ इन्वॉल्व करेंगे, और अगर मैं उनको एक रेडी ले दूं तो वो मंडी से फल लेके उस रेडी पे रख के और ये ऊपर बैठ जाया करेंगे और बैठ के उसको बेचा करेंगे। तो आप यकीन करें कि 15,000 रुपये की रेडी और 5,000 रुपये के फल, ये थोड़ी सी पुरानी बात है, 3-1 साल पुरानी बात है। तो वो उन्होंने फल लेके अपना काम शुरू कर दिया। फिर कुछ अरसे के बाद मेरे पास आए और मुझे कुछ पैसे उन्होंने वापस किए, मुझे अब याद नहीं कितने। उन्होंने कहा जी ये माशाल्लाह मेरा काम ठीक हो गया, तो मैं कुछ ना कुछ मेरे बच रहे हैं, और ये अच्छा। खैर उसके बाद मैं ये बात भूल गया और फिर कुछ पैसे मुझे वापस भी करते रहे। उस बात के 2-1 साल के बाद हमारी एक बहन है, मुल्तान में रहती हैं, तो वो पहली दफ़ा बहावलपुर आ रही थी, तो मैं सोचा मैं उनको लेने खुद चला जाऊँ। मेरी मुँह बोली बहन है बचपन से। तो मैं वहाँ गया, तो यहाँ हमारे बहावलपुर में जो अड्डा है फैसल मूवर का, तो मैं उसके बाहर खड़ा था गाड़ी से बाहर निकल के, तो अचानक रेडी से ना एक आवाज़ आई, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। तो वही रेडी पर बैठे हुए थे वही साहब, और मुझे देख के कहने लगा डॉक्टर साहब आ जाए आ जाए आ जाए। खैर मैं इंतज़ार ही कर रहा था, मैं उनके पास गया। मैं उनके पास गया तो बड़े आराम से फटाफट किसी को भेजा कि जी बोतल ले आए डॉक्टर साहब, बोतल लाए। वो बोतल लेके आ गए।
फिर उसने बताया कि डॉक्टर साहब मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है ये मेरी रेडी है। कुछ अरसे के बाद मेरे पास ऐसे पैसे हो गए कि मैंने इस रेडी का भी सारे पैसे दे दिए, फिर थोड़े से पैसे और दे के मैंने अपने साले को एक और रेडी लगवा दी अपने पैसों से। अब वो 50 रुपए रोजाना मुझे देता है। फिर कुछ अरसे बाद मैंने एक और रेडी ले ली और एक और लड़का जो हमारे मोहल्ले में बेरोजगार था उसको कहा। अब ये दोनों बारी बारी मुझे भी उठाते हैं, मेरी रेडी भी भर देते हैं और ये दो अपनी रेडियां चला रहे हैं जिनका मुझे 50-50 देते हैं और वो खुद भी कमाते हैं उसमें से। यानी वो बंदा जो लोगों से खैरात मांगता था उसने विद इन 6 मंथ्स 2 और जॉब क्रिएट किए। ही क्रिएटेड जॉब्स और उसी एक रेडी से, और ये सारा काम 20,000 रुपए से शुरू हुआ, लेकिन उसकी एक विलिंगनेस थी। इसी तरीके से मैं देखा हमारे मेडिकल कॉलेज में एक स्टूडेंट था, तो वो मशहूर था कि वो सबसे पैसे मांगता है, हर एक से पैसे, और आके वो इतनी लजाजत के साथ बात करता था कि वो सब, तो पता लगा कि फर्स्ट ईयर में भी सारी पैसे उसको किसी और ने दिए हैं, सेकंड ईयर में भी किसी और ने दिए, तो मुझसे भी लेके जाता था, पैसे ले जाया करता था। एक दिन मेरे पास आया तो मैंने सोचा कि इसको भी किसी काम पे लगाऊं। मैंने उसे कहा कि ऐसा करो कि हमारा अस्पताल है ना, तुम यहाँ आकर, यहाँ हम जो मिनिमम वेज है वो हम देते हैं 15,000 रुपया, ठीक है, और यह है 8 घंटे काम करने की। इसके मतलब 4 घंटे काम करेंगे तो ये फिर ये बन गई 7,500 रुपया। तो तुम ऐसा करो कि सिर्फ 2 घंटे काम किया करो, तो हम तुम्हें 2 घंटे काम करने के 7,500 देंगे और तुम आके यहाँ रिसेप्शन पे काम किया करो। कल नहीं सर ये तो नहीं सर, मैं ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है सर, मैं कैसे आऊँगा। तो मैंने कहा बेटा ये तो काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब वो इतना आदी हो गया था पैसे मांगने का कि वो 2 घंटे के 7,500 रुपये महीना लेने पे तैयार नहीं था। कहने लगा सर आज ना मुझे मेहरबानी करके 1,000 रुपया दे दें। मैंने कहा आपने क्या करना है? कह रहे हैं असल में सर मैं दोस्तों की ना हमारी पार्टी है तो उसमें उन्होंने जाना है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मुझे बड़ी शर्म आ रही है, तो मुझे आप 1,000 रुपये दे दें। मैंने कहा अच्छा बिल्कुल तुम्हें 1,000 रुपये दे देता हूँ। ये मेरी बाहर गाड़ी खड़ी है, इसको जब मैं धुलवाता हूँ ना तो प्रोफेशनल लोगों से धुलवाता हूँ जो बिल्कुल अंदर से सारी मट्टी वट्टी साफ करते हैं और वो इसके 300 रुपये लेते हैं। तुम ऐसा करो ये मेरी गाड़ी धो दो और मैं तुम्हें 1,000 रुपये इसके दे देता। कहते सर ये तो मुझे बड़ी शर्म आएगी, गाड़ी धोते तो मुझे शर्म आएगी। तो मैंने सोचा कि उसको पैसे मांगते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, लेकिन गाड़ी धोते हुए शर्म आ रही है। तो हमें बुनियादी तौर पर ये जो माइंड सेट है ना इसको चेंज करना है और लोगों को ये बताना है और अपनी मोहब्बत के साथ ये बात समझानी है कि किसी किस्म का काम करने में कोई आर नहीं है। और बहुत छोटे छोटे बिजनेस, ये हमारे अस्पताल के सामने जो अभी कटलेस की दुकान है, अब देखिए ये जो लड़का खड़ा है ये भी यहाँ शहजाद साहब के पास आया था कि जी मेरी बच्चियों के दाखिले नहीं जाते, मुझे पैसे दीजिए। तो शहजाद साहब ने मुझसे मशवरा किया, मैंने कहा किसी ये कहो कि हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, आप ये अस्पताल के सामने ना किसी चीज़ की रेडी लगा लो। उसने कहा मेरे पास रेडी के पैसे नहीं है लेकिन किराए पे रेडियां मिलती हैं। मैंने कहा किराए का पैसा हम दे देंगे लेकिन तुमने हमें वापस करना है। अच्छा, अब वो अभी आप नीचे जाके देखिए, अब वो आलू लेता है, आलू के कटलेस काटता है और काट के उसको वो करके, और लाइन लगी होती है उसके सामने, वो 50 रुपए का एक वो पैक होता है। मैंने पूछा कितने पैसे बचते हैं? उसने कहा जी इसके 12 रुपए खर्च होते हैं, बाकी बचते हैं। पिछले दिनों मैं गया तो फटाफट ना एक पैकेट लेके फटाफट मेरी गाड़ी में रखा, सर ये ले आप। मैंने कहा यार ये तो मैं आलू इतने खाता नहीं हूँ। कहता नहीं सर ये मेरी तरफ से माशाल्लाह मैंने अपनी बच्चियों को दाखिला भी भर दिया है, मैंने वो भी कर दिया। अब वो ही आराम से कमा रहा है। तो इस तरीके से जो भी हमारे पास आते हैं लोग खैरात करने के लिए, हमें उनकी एक्यूट प्रॉब्लम को देखना चाहिए। अगर वाकई कोई एक्यूट प्रॉब्लम है तो इसमें बड़ा दिल करके उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन साथ हमें कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए कि उनको उनके पैरों पे खड़ा करें, उनकी स्किल्स को देखें। इसी तरह एक खातून थी, वो बेवा खातून थी, उन्होंने एक काम शुरू किया, 20,000 रुपये उधार लिया था, वो वापस कर दिए पैसे। वो मुल्तान से सूट लेके आते थे कढ़ाई के और अपने घर की बैठक के अंदर वो टांग देती थी, और सिर्फ औरतों को उन्होंने कहा हुआ था कि हमारे पास यहाँ सूट मिलते हैं, मुल्तानी सूट। और मुझे याद है कि वो 1800 रुपए का लाके और 2200 रुपए का बेचती थी, और वो कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने अपने आप को सस्टेन करना शुरू कर दिया। और अब मैंने सुना है कि किसी जगह पर उन्होंने एक छोटी सी दुकान ले ली है, और वो और अपनी बेटी, उनके बेटा कोई नहीं है, वो और उनकी बेटी वहाँ बैठ के दुकान चलाती हैं भावलपुर के अंदर। तो ये सारी बातें हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और माशरे के अंदर जॉब क्रिएट कर सकते हैं। शुक्रिया।